अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आप सबको डिजिटल टाइकॉन्स के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी मालदार था जो कि अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में पैदा हुआ और ये एक मालदार लोगों का फाइनेंसर था। और इसके ऊपर एक बहुत ही संगीन इल्जाम था, वो था छोटी बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेलात करना। इसकी पैदाइश 20 जनवरी 1953 में अमेरिका के एक शहर में हुई। इसकी वफात 10 अगस्त 2019 को पुरअसरार तौर पर अमेरिका की पूर्व महफूज जेल के अंदर इसकी एक लाश मिली, जिसमें यह कहा जाता है कि इसने खुदकुशी की है। इसका असल नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन है। दुनिया में मालियाती फाइनेंसर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसको शोहरत उस वक्त मिली जब इसके छोटी बच्चियों के साथ स्कैंडल सामने आए। जेफरी एप्स्टीन पर सबसे पहला मुकदमा 2008 में किया गया, जिसमें सबसे मेन जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया वो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती का था। इसको 18 माह की सजा सुनाई गई, जबकि ये 13 माह के अंदर अपनी पावर दिखाते हुए जेल से रिलीज हो गया। सन 2019 में इसके ऊपर संगीन इल्जामात दोबारा साबित हुए, जिसमें इस दफा छोटी बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेलात और बच्चियों की स्मगलिंग जो है वो सर फहरिस्त थी। 2019 में ये इल्जामात साबित होने से पहले ही ये अपनी जेल के अंदर इसकी लाश मिली, जिसमें खुदकशी का इसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ। इसकी एक बहुत बड़ी दोस्त थी जो कि ग्रीन मैक्सवेल के नाम से जानी जाती है। इसके ऊपर 20 साल उम्र कैद की सजा हुई, जो कि आज फ्लोरिडा की जेल के अंदर अपनी सजा को काट रही है। गैलन मैक्सवेल अमेरिका के एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी और ये इसके सारे काले कामों के अंदर शामिल थी। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एप्स्टीन फाइल्स महकमा अमरीकी इंसाफ की तरफ से जारी करदा लाखों सफ़ों पर मुश्तमिल एक ऐसी फाइल है जिसमें बहुत बड़े इंकशाफात शामिल हैं। इनमें बहुत सारे बाअसर लोगों के नाम शामिल हैं और उनके मेल जोल और बैठकें भी शामिल हैं। मेरे फहरिस्त जिसका नाम आता है वो है डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो मुझे हैरत कुन करने वाली बात थी वो था बिल गेट्स का नाम। बिल गेट्स दुनिया में अपने आप को बीमारी के खिलाफ लड़ने वाला एक मसीहा समझते हैं, जबकि इनकी कई मुलाकातें जो हैं वो एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर मौजूद थी। करता रहा है क्योंकि बिल गेट्स को रशियन खवातीन की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी बीवी से तलाक भी जाहिर हुई है। एलॉन मस्क की भी काफी सारी मुलाकात इसमें शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप आप सुन सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि वो क्या कह रहे हैं। You said that Jeffrey Epstein stole people from Mar-a-Lago. At the time, did you know why he was taking those young women, including Virginia, who was just 16 at the time? No, I don't know really why. But I said if he's taking anybody from Mar-a-Lago, he's hiring or whatever he's doing. I didn't like it, and we threw him out. The president has repeatedly denied any knowledge of Epstein's crimes. The Justice Department says it has no record or other evidence to confirm that call happened, telling ABC News, "We're not aware of any corroborating evidence that the president contacted law enforcement 20 years ago." And on Capitol Hill on Monday, I invoke my Fifth Amendment right to silence. Convicted Epstein co-conspirator Ghislaine Maxwell pleading the Fifth during a virtual deposition in front of Congress. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence. Maxwell's attorney telling lawmakers she's prepared to speak fully and honestly if granted clemency by President Trump. Lawmakers who've reviewed the Department of Justice files on Epstein are now demanding answers about the names of men they say should have been revealed without those redactions. आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा से एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात की लाताल्लुकी का जाहिर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके साथ लाखों तस्वीरें, आयरलैंड के ऊपर होने वाली मुलाकात, पार्टीज का जिक्र इसमें मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। और एक जिक्र एक सऊदी अरब का भी बादशाह का भी आया है, जिसने अपनी एक कुंवारी बेटी को पेश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया और उन्होंने उसको कबूल किया। ये सिर्फ इल्जामात तक बात है, इसमें मजीद तफ्तीश जो है या मजीद इस पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत मौजूद है। आजकल इंटरनेट के ऊपर एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसके ऊपर एप्स्टीन जो है खाना काबा के खिलाफ और उसके दीगर को जो है ना मिस यूज करते हुए नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम मुसलमानों को बतौर खाना काबा की तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हमें, क्योंकि हमारी
खाना काबा सिर्फ हमारे लिए एक बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए एहसासात, जज्बात और हमारी तकलीफों की एनर्जी जो है इस गिलाफ में मौजूद होती है। हम जाकर अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात और अपनी लाइफ के जितने भी और हमारी लाइफ के जितने भी फेजेस गुजरे होते हैं, इस गिलाफ को पकड़ पकड़ कर रो रो कर बताते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो गिलाफ उसको 2017 में एक दुबई की बिजनेसमैन खातून के जरिए इसको दिया गया, इसको बताया गया एप्स्टीन को कि 1 करोड़ मुसलमानों ने इस गिलाफ को छुआ हुआ है, और वो इस गिलाफ को बतौर कारपेट यूज करता था, और इसके ऊपर बच्चियों की बलि जो है वो जाहिर है कि वो एक यहूदी था और बच्चियों की बलियां देता था शैतान को खुश करने के लिए। तो हमें आज ये सोचना चाहिए कि जिस यूरोप ट्रेंड के लिए हम अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को, अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, आज उसका सामना, असल चेहरा आप लोगों के सामने है। चाहिए कि हम अपने दीन को, अपने इस्लाम को, अपने कल्चर को ना छोड़ें। इन लोगों के इस काले चेहरे से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। तो आप अगर एप्स्टीन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में एप्स्टीन फाइल लिखें, तो हो सकता है कि हम इसके ऊपर पार्ट 2 भी बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।